प्यारे बच्चों, आज के शैक्षणिक कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पद्य विभाग से कवि गिरधर राय की कुंडलियों को पढ़ेंगे, परंतु कवि गिरधर राय की कुंडलियों को पढ़ने से पहले आइए हम जानें कि कुंडलियों का क्या अर्थ है तथा कवि गिरधर राय की जीवनी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करें। कुंडलियां जो दोहा और रोला के संयोग से बने हुए छंद है और इसके 6 चरण होते हैं। इसके 6 चरण हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। बच्चों, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। कुंडलियां छंद का प्रारंभ जिस शब्द और शब्द समूह से होता है, उसका अंत यानी कि उस छंद का अंत भी उसी शब्द और शब्द समूह से होता है। अब हम पढ़ेंगे इनकी जीवनी के बारे में। कवि गिरधर राय की जीवनी का परिचय। कवि गिरधर राय हिंदी के बहुत बड़े प्रख्यात कवि थे। इनके समय और जीवन के संबंध में कोई भी प्रमाणिकता के रूप में कुछ भी मिलता नहीं है, कि अनुमान भी नहीं लगा है, लेकिन कुछ लोगों का जो है अनुमान किया जाता है कि वे अवध के निवासी थे और जाति के ब्रह्मट ब्राह्मण थे। वे जाति के ब्रह्मट ब्राह्मण थे या ब्राह्मण थे। शिव सिंह सेंगर के अनुसार उनका जन्म 1713 ईस्वी बताया गया है तथा उनके द्वारा लिखी गई कुंडलियां बहुत प्रसिद्ध है। इनकी रचनाएं जो है आज भी लोगों के मुख पर है। कहा जाता है कि वे अत्यंत दयालु व्यक्ति थे तथा अपने परिवेश से बहुत प्रेम करते थे। कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ कि उनके आंगन में एक बेर का पेड़ था जिसे वो बहुत प्यार करते थे और उसी के नीचे बैठकर वो लिखा पढ़ा करते थे। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें जीवन के ज्ञान से संबंधित बातें हैं, जिससे मनुष्य को सही गलत का ज्ञान मिलता है कि जीवन में क्या सही और क्या गलत है। ये उनकी कुंडलियों को पढ़ने के बाद लोगों को जो है वो ज्ञान मिलता है। अब इनकी रचनाएं जो है, इनकी रचनाओं की जो विशेषता ये है, वे तो मूलतः कुंडलियां ही लिखते थे और उनकी कुंडलियों की विशेषता है उनकी 6 पंक्तियां। कवि गिरधर राय अपने दूसरी पंक्ति के भाव जो है उस भाग का प्रयोग तीसरी पंक्ति में बड़े ही अनूठे ढंग से करते थे और जिससे वो इस प्रकार से उस अंतिम भाग का प्रयोग तीसरी पंक्ति में करते थे कि उनकी कुंडली का सार जो है वो अत्यंत रोचक और मनोरम बन जाता था। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है उनकी भाषा का सरलीकरण। बड़ा ही सरल भाषा का प्रयोग करते थे ताकि आम आदमी को सीधी समझ में आ जाए, किसी को समझने में कोई परेशानी ना हो, उन्हें ऐसा ना लगे कि वे अवध के निवासी थे तो अवधी भाषा का प्रयोग किया जो कि सब ना समझे, बल्कि भाषा बहुत ही सरल होता था। कोई भी व्यक्ति बड़े आसानी से उनकी भाषा को समझकर उनके द्वारा लिखी कुंडली और उनमें दिए गए संदेशों को आराम से समझ सके। तो बच्चों, ये था उनकी जीवन और उनकी रचनाओं की कुछ विशेषताएं। उनके द्वारा लिखी हुई कुंडलियों को प्रारंभ करने से पहले आज एक छोटी सी कथा सुनेंगे। वे कथा को आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन उसके अंदर छिपे जो ज्ञान है, जो संदेश है, शायद उसकी ओर हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि उसके अंदर से हमें क्या संदेश मिलता है, क्या शिक्षा व क्या ज्ञान मिल रहा है। जब हम उस कथा को पढ़ेंगे तो उसके अंदर छिपे ज्ञान और शिक्षा को प्राप्त करेंगे। बस वही है गिरधर कवि राय की कुंडलियों के बीच का जो उन्होंने जो कुंडली के माध्यम से हमें जो ज्ञान देने का प्रयास किया है। उस कहानी को पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कवि गिरधर राय क्या कहना चाहते हैं। तो आइए आज की इस कहानी को हम प्रारंभ करते हैं। कहानी है एक नेवले और पंडिताइन की। हाँ बच्चों, ये कहानी आपने बहुत बार पढ़ी होंगी, सुनी भी होंगी, लेकिन इसमें छिपे ज्ञान को व संदेश को शायद हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। तो आरंभ करते हैं आज की कहानी। जैसे कि आप चित्रों में भी देख रहे हैं, एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अपने एक छोटे से बच्चे के साथ रहता था। एक बार ब्राह्मण अपने खेतों में काम कर रहा था। काम करते करते उसे एक छोटा सा नेवले का बच्चा मिला। शायद उसकी अवस्था अच्छी ना हो, तो वो ब्राह्मण उस नेवले के बच्चे को अपने घर ले आया, पालन पोषण कर उसे बड़ा किया। वो नेवले का बच्चा बड़ा होकर उसे ब्राह्मण के छोटे शिशु के साथ सोता और खेला करता था। जैसे कि आप लोग चित्र में भी देख रहे हो कि किस प्रकार से नेवले का बच्चा उस शिशु के साथ खेल रहा है। एक दिन ब्राह्मण किसी काम से बाहर गए हुए थे।
पंडितानी अपने बच्चे को पालने में सोता हुआ छोड़कर पास के कुएं में पानी भरने जाती है। नेवला उसकी देखरेख करता है, परंतु अचानक वहां एक सांप आ जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, नेवले और सांप की कभी मित्रता नहीं हो सकती, वे एक दूसरे के परम शत्रु है। बस फिर क्या था, दोनों में घमासान युद्ध होता है, जिसमें बेचारा सांप मारा जाता है। देखो कैसे पालने में सांप आता है और दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है, और जिसमें जो है नेवला जो है सांप को मार देता है। अब ये बेचारे नेवले की बदकिस्मती कहे कि सांप को मारने के बाद वो दरवाजे के बाहर जाके आंगन में बैठ जाता है। इतने दिन में पंडिताइन जो है पानी का घड़ा भरकर घर वापस आती है, परंतु जैसे ही उसकी नजर उस नेवले पर पड़ती है, देखती है कि उसके मुंह में खून लगा हुआ है। पंडिताइन सोचती है कि शायद इस नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया। वो आगे पीछे कुछ भी सोचती, आप देखा ना ताव, पानी से भरा हुआ घड़ा उस नेवले के ऊपर दे मार दी। बेचारा नेवला वहीं मर जाता है। रोती बिलखती ब्राह्मणी अपने घर की ओर दौड़ती है, जाकर देखती है अरे उसका बच्चा तो पालने में आराम से सो रहा। अब बेचारी ब्राह्मणी अपना माथा पीटती है, पछताती है कि क्यों मैंने बिना सोच विचार कर ना करके नेवले को मार डाला। अब क्या हो सकता, हाथ से समय चला गया। अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया सारे खेत चुग गई। आप देखा ना ताव, पंडिताइन ने नेवले को मार दिया, अब उसे वापस तो नहीं ला सकती। इसीलिए कहते हैं इस कहानी से हमें पूरी यह शिक्षा मिलती है, यह संदेश मिलता है, यह ज्ञान मिलता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसे 1000 बार सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। हम जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं बच्चों, जिसे हम सोचते नहीं है, बस कर देते, हमें करना है, और बाद में हम पछताते हैं कि हाय राम, हमने ये कार्य क्यों किया, काश मैंने सोच लिया होता, काश मैंने इस पे विचार कर लिया होता, तो आज ये देखना ना पड़ता, व आज हमें पछताना ना पड़ता। क्योंकि जब हम पछताते हैं तो क्या क्या चीजें हमारे साथ होती है, हम किस दौर से गुजरते हैं, बस वही गिरधर कविराय अपनी कुंडलियों में कहना चाहते हैं। तो आइए आज हम गिरधर कविराय द्वारा रचित कुंडलियों को प्रारंभ करें। उनकी पहली जो कुंडली है वो है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। शब्दार्थ है, पाछे यानी कि बाद में, पछताए यानी कि पछताना, बिगाड़े यानी कि बिगाड़ना, और हंसाए यानी कि मजाक उड़ाना। जैसे कि आप इस चित्र में भी देख रहे हो, शायद इस लड़की ने भी बिना सोचे समझे कोई कार्य किया होगा। अब अपने सिर को अपने पैरों के बीच में घुटनों के बल रखकर सोच रही है कि मैंने ये काम क्यों बिना सोचे विचारे किया। इसका भावार्थ है, कवि गिरधर राय जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोच विचार कर कार्य करता है, वह बाद में पछताता कि हाय राम, मैंने ये कार्य क्यों किया, क्यों इस पर विचार नहीं किया, क्यों नहीं सोचा। और क्योंकि जो व्यक्ति सोच विचार कर कार्य नहीं करता, वो अपना बना बनाए काम भी बिगाड़ लेता। मान लो कि आपका कोई काम बनते बनते रह जाता है, क्यों? क्योंकि आपकी सोच की वजह से आपने बिना सोच विचार कर कुछ ऐसा कार्य कर दिया कि आपका काम बिगड़ गया। और जब आपका काम बिगड़ जाता है तो क्या होता है, समाज में हम हंसी का पात्र बन जाते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, और तब हम सोचते हैं कि हाय राम, क्यों सोच विचारा नहीं, क्यों किसी से पूछा नहीं। बच्चों, आप लोग भी रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसे कई गलतियां करते हैं, जैसे कि गुस्से में जब हम क्रोधित होते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, बाद में सोचते हैं हाय राम, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उसे तकलीफ हुआ, हमने उसे बोलने से पहले सोचा विचारा नहीं। आप लोगों को बहुत सारे कार्य दिए जाते हैं विद्यालय की ओर से, आप क्या बोलते हो, अरे कल करेंगे। बच्चों, कल कभी नहीं होता, कि कल भी आज ही होता है, और समय हमारे हाथ से चला जाता है। आप परीक्षा में जाते हो बिना तैयारी करे, क्या सोच के, अरे वहां जाएंगे, किसी बच्चे का देख के या किसी से पूछ के कर लेंगे। अगर आपकी तकदीर अच्छी ना हो और वहां पे कोई सख्ती करने वाला कोई शिक्षक हो और आपको गर्दन तक ना हिलाने दो, फिर आप बैठे बैठे सोचते हो काश मैं पढ़ के आता। तब आप वहां पे पछताते हो, क्योंकि जो समय एक बार हाथ से चला जाए हम उसे वापस नहीं ला सकते। तो क्यों ना हम समय पर कार्य पूरा करें, सोच विचार कर करें कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। जैसे यहाँ पे चित्र में देखो, ये बच्चे कैसे मजाक, आप लोग भी उड़ाते हो एक दूसरे का मजाक,
जब कोई बच्चा बिना सोच विचार के कुछ करता है, उसका काम खराब, अरे कैसा मूर्ख है, देखो अपना ही काम बिगाड़ लिया, और आप लोग ऐसे ताली बजाकर उसका मजाक उड़ाते हो। ठीक वैसे ही अब हमारी जो दूसरा जो है कुंडली, कवि गिरधर राय जी कहते हैं, देखो जग में होत हसाए, वहां पे जग में होत हसाए पे हमने खत्म किया था, यहाँ पे देखो प्रारंभ है, जग में होत हसाए चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। शब्दार्थ है चित यानी कि मन, चैन यानी कि शांति, पावे पाना किसी चीज को, सम्मान सम्मान, राग रंग यानी कि मनोरंजन। जब हम गलती करते हैं, ऐसे ही बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम कुछ भी करने के लिए बैठे, हमारा मन नहीं लगता, क्यों? मन वहां पे होता है कि हमने गलती किया है और उस गलती को कैसे सुधारे। कवि गिरधर राय भी वही कहते हैं कि गलतियों को सुधारने के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं, चेष्टा में लगे रहते हैं कि अपनी बनाई हुई गलतियों को, अपने द्वारा किए गई गलतियों को कैसे सुधारे। कवि गिरधर राय जी कहते हैं, बिना सोच विचार के काम करने पर तथा अपना काम स्वयं बिगाड़ लेने पर संसार के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। हम दिन रात सोचते हैं इसे कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि मान सम्मान भी चला जाता है, लोग तरह तरह की बात करते हैं। अब इस बीते हुए समय को या ना सोचे समझे किए कार्य को वापस कैसे ठीक करें। हम मानसिक पीड़ाओं से गुजरते हैं, किसी चीज में हमारा मन नहीं लगता। कहते हैं कि मान सम्मान चले जाने के बाद मन बड़ा दुखी रहता है, कोई भी कार्य करने में बिल्कुल मन नहीं लगता, और हमेशा हम सोचते हैं क्यों हमने ये कार्य किया, क्यों किसी करने से पहले किसी से पूछा नहीं, क्यों किसी से राय नहीं लिया, क्यों हमने 10 बार सोचा नहीं इस कार्य को करने के बाद, क्योंकि कार्य तो कर चुके, अपमानित तो हो गए, मान सम्मान तो चला गया, लोग मजाक उड़ा रहे, अब कैसे इसे ठीक करें, उसी जद्दोजहद में हम दिन रात सोचते रहते हैं। तो अगला जो हमारा है, कहे गिरधर कवि राय दुख कछु टरत ना टारे, खटत है जियो माही कियो जो बिना विचारे। अर्थात जैसे कि आप चित्रों में देख रहे हो, ये लड़की है, शायद इसने भी अब ये बैठे बैठे सोच रही माथा पकड़कर, और शायद इसके दिमाग में वही सारी बातें चल रहा है कि कैसे मैं अब इसको सुधार करूं। सुधार तो करेंगे, लेकिन बीते हुए समय को कैसे वापस लाएंगे, मान सम्मान को कैसे वापस लाएंगे, जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे वे फिर से कैसे साधारण होके फिर से मेरी प्रशंसा करेंगे कि चलो आदमी से एक बार गलती हो गई, उसे उसने सुधार लिया। कैसे यही उलझ बुन में हम यही सब बुनते रहते हैं, यही सब सोचते रहते हैं, इसी उलझन में लगे रहते हैं और हमारा दिन व्यतीत होता रहता है। इसके जो शब्दार्थ है वो है टरत यानी कि टालना, खटकत खटकना, जिह यानी कि मन, और माही यानी कि बीच, जो कि मन के बीच में ये जद्दोजहद चलती रहती है कि कैसे हम अब इसे ठीक करें। भावार्थ है, कवि गिरधर राय जी कहते हैं कि कितनी भी कोशिश कर लो, इस दुख को दूर करने की कोशिश करता हूं, परंतु दुख है कि किसी हालत में दूर नहीं होता। कितने प्रकार के मनोरंजन करते हैं हम, अपने दोस्तों के बीच में जाते हैं, मन को बहलाने की कोशिश करते हैं, तरह तरह के खान पान हमारे आगे रखी जाती है, लेकिन मन हमारा नहीं लगता, किसी भी चीज में हमारा मन नहीं लगता है, सब कुछ हमारे लिए बेकार लगता है। हम अपने दोस्तों के साथ जाते, घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारा मन किसी में नहीं लगता। केवल एक ही बात हमारे मस्तिष्क पे घूमता है कि हमने बिना सोच विचार कर ये कार्य क्यों किया। मन में वो खटकता रहता है, सोचता है कि क्यों मैंने बिना विचार कर ये सब कार्य किया, काश कि मैंने सोच लिया होता, समझ लिया होता, तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता, आज लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ती। जो लोग कभी मेरी प्रशंसा करते थे आज वो मुझ पे उंगली उठाकर मेरा मजाक कर रहे हैं। जैसे कि आप चित्रों में भी देख रहे हैं, ये लड़की है, सोची जा रही है, उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं है। जैसे कि हम लोग भी जब बहुत हमसे गलती होती है और हम जब काम करने के लिए बैठते हैं, हमारे मन में ये सब काम जो है हम सोचते रहते कि क्यों हमने बिना विचार कर ये कार्य किया, कैसे इसे ठीक करें। क्योंकि उस समय जो है आप खाना खाने बैठोगे, खाने का मन नहीं है, आप टीवी पे नाच गाना पिक्चर देख रहे हो, अच्छा नहीं लगता, दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, उसमें मन नहीं लगता, क्योंकि हमारी तो वही दोस्त
जो हमारे सामने भी अच्छा बनने की कोशिश करे, जैसे ही वो दूर हो जाएंगे हमारा मजाक उड़ाएंगे, देखो इसने अपना कैसे काम खराब कर दिया, बेवकूफ है, दिमाग नहीं उसके पास, बिना सोच विचार के उसने कार्य किया, तभी तो आज उसको ये दिन देखना पड़ रहा है। तो उन्हें भी एक सीख मिल जाती कि ना रे बाबा, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम तो करने से पहले 10 बार सोचेंगे, उसके जैसे बेवकूफ थोड़ी ना बनाएंगे, अपने पैरों पर थोड़ी ना कुल्हाड़ी मारेंगे। तो बस वही चीज है। तो अब जो है इन सारी कुंडलियों से, जो भी हमने 3 कुंडलियां जो गिरधर राय की हम लोगों ने पढ़ी है, उससे केवल एक ही हमें जो शिक्षा मिलती है, और वो ये कि जीवन में कोई भी काम करने से पहले हमें भली भांति परख लेना चाहिए कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं। क्या हमने जो कार्य किया वो ठीक किया, कहीं उसमें कुछ गलती तो नहीं रह गई, अगर रह गई हो तो उसे हम कैसे सुधारें। उसके लिए अगर हमारे पास अपनी सोचने की शक्ति नहीं है तो हम बाहर किसी से पूछें, किसी अपनों से बड़ों से पूछें, किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछें, परंतु किसी भी कार्य को करने से पहले भली भांति जांच लेना चाहिए, भली भांति सोच विचार कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे ही काम को खराब कर ले और हम मानसिक यंत्रणा यानी कि पीड़ा से गुजरे। जब हम मानसिक स्थिति में ठीक नहीं होते तो उसके साथ साथ ये शरीर भी उस कष्ट को झेलता है, और हम अपने मानसिक पीड़ा के द्वारा ही इस शरीर को कष्ट देते हैं। और उस समय हमें यहाँ तो ऐसा लगता है कि जब दूसरे लोग हमसे बात करते तो हमारे में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी से बात करना भी हमें अच्छा नहीं लगता है। हम जो व्यक्ति बात करने आते हैं उसे भी हम दुत्कार देते हैं, अरे जाओ तुम, अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना, हम अकेले रहना चाहते हैं। और कहते हैं कि जब व्यक्ति अकेला होता है तो धीरे धीरे जो है उसकी मानसिक अवस्था खराब होती चली है, जिसे हम अंग्रेजी में डिप्रेशन भी बोलते हैं। क्योंकि ऐसे ही लोग जो है इसी प्रकार की मानसिक परिस्थितियों से जब गुजरते हैं तो वो अकेला रहना पसंद करता है और अकेले में ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है। मनुष्य को चाहिए कि इसीलिए सोच विचार करे ताकि वो मानसिक जो है पीड़ाओं से उसे मुक्ति मिले। तो बच्चों, जब भी हम जीवन में कोई भी कार्य करें तो हमें पहले भली भांति सोच विचार कर लेना चाहिए, ताकि हमें बाद में उस पंडिताइन के जैसे पछताना ना पड़े, सर पकड़ कर रोना ना पड़े कि क्यों हमने सोच विचार कर ये कार्य नहीं किया, जो कि मैंने आपको कथा में बताया। बस कवि गिरधर राय भी हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हम जीवन में कोई भी कार्य करें सोच विचार कर करें, ना समझ कर कोई भी कार्य ना करें। तो बच्चों, आज के इस जो हमने कुंडलियां पढ़ी उसी से विषय से कुछ मूल्यांकन प्रश्न हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है वो है, कौन पीछे पछताता है? जो बिना विचार कर, जो बिना सोच विचार कर कार्य करता है। दूसरा है, संसार में कौन हंसी का पात्र बनता है? वही उत्तर है जो बिना सोच विचार कर कार्य करता है। अंतिम प्रश्न है, क्या टालने पर नहीं टलता? क्या टालने पर नहीं टलता? दुख टालने पर नहीं टलता। जो अंतिम पर, क्या टालने पर नहीं, दुख टालने पर नहीं टलता। अर्थात हम दुख को कितना भी दूर करने की कोशिश करते हैं, मन को बहलाने की कोशिश करते हैं, परंतु दुख जो है वह मन में खटकती रहती है, किसी भी हालत में वो टलता नहीं है जब तक कि उस कार्य को हम ठीक ना कर दे। दूसरा जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों को पूर्ण करो, जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे। चित्त में चैन ना पावे, काम बिगाड़ो आपनो, काम बिगाड़ो आपनो, जग में होत हसाए।
तीसरा प्रश्न है तुक वाले शब्द, जिसे हम अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड भी कहते हैं, अर्थात उसी से मिलता जुलता शब्द जो कि आपके कुंडलियों में दिया गया, इसलिए आपको उसे तलाश करने की या ढूंढने के लिए कोई कष्ट नहीं होगा, आपको उसी कुंडलियों में ही मिल जाएगा। जैसे कि पछताए, हंसाए, खान, पान, पावे, भावे। बच्चों, आज जो हमने गिरधर कविराय की जो कुंडलियों को पढ़ा है, मैं आशा करती हूं कि आपको भली भांति उस कथा के माध्यम से समझ आ गया होगा गिरधर कविराय जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। वे अपनी कुंडलियों के माध्यम से हमें सोच विचार पर जो है हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। वह हमें ये संदेश देते हैं कि बच्चों, कोई भी कार्य करो, ना केवल बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हम सभी मानव मनुष्य जाति जब भी कोई कार्य करे तो सोच विचार कर करे। जब भी मुख से कोई शब्द बाहर निकाले तो सोच विचार कर बाहर निकाले। ऐसे ना हो कि जो हमने कहा है, जो कार्य किया हो, उसके लिए हमें पछताना पड़े। कहते हैं ना कि कमान से निकली हुई तीर कभी वापस नहीं आ सकती। ठीक उसी प्रकार से हमारे द्वारा किए गए कार्य अगर गलत है तो उसे सुधारने में या उसे वापस लाने में समय जो चला गया उसे वापस नहीं ला सकते, बस सुधारने में काफी समय लगता है। लेकिन अगर हम सोच विचार कर बोले, कार्य करें तो शायद हमें पछताना ना पड़े। और आओ हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा करें या हम अपने आप से वादा करें कि कविराय गिरधर राय जी ने हमें जो भी कुछ कहा है, जो भी संदेश और ज्ञान अपने कुंडलियों के माध्यम से हमें देना चाहा है, हम उस पर अमल करेंगे और भविष्य में कोई भी कार्य को करने से पहले एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार सोचेंगे, विचारेंगे और फिर उसे करेंगे, ताकि हमें भी पछताना ना पड़े। तो आज की कक्षा मैं यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।